नमस्कार। रविवार को बहराइच को जलाने की कोशिश किसने की? किसकी साजिश थी कि बहराइच धू धू करके जल उठे? वो कौन हाथ थे जो प्रतिमा विसर्जन मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम पर पत्थर फेंकने के लिए आगे आए? सवाल गहरा है। बहराइच में जो हिंसा हुई है रविवार को, वो स्तब्ध कर देने वाली है। प्रतिमा विसर्जन के जुलूस पर हमला होता है, पत्थरबाजी की जाती है। उस पत्थरबाजी के बाद एक व्यक्ति को घर से पकड़कर लाया जाता है। उस व्यक्ति के पैर के नाखून निकाल लिए जाते हैं और फिर उसको गोली मार दी जाती है। एक शरीर और 13 गोली लगी, 13 जगह छेद हुए। इसके बाद बहराइच में हिंसा भड़की, आगजनी हुई, तनाव है। आखिर ये साजिश क्या है? हिंदू धार्मिक यात्राएं, जुलूस, शोभा यात्राएं, प्रतिमा विसर्जन जैसी यात्राएं, ये हिंसा का शिकार क्यों होती है? ये पत्थर का शिकार क्यों होती है? इन पर पत्थर क्यों फेंके जाते हैं? क्या इस मनोविज्ञान का कभी अध्ययन होगा कि नहीं होगा? वो कौन सी ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि देश में अमन रहे, जो नहीं चाहती हैं कि देश के भीतर धार्मिक यात्राएं सुरक्षित निकले? खैर, पुलिस ने अपनी भूमिका सक्रिय की है बहराइच पर। कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। सड़कों पर पुलिस उतरी है, फ्लैग मार्च कर रही है। और मुख्यमंत्री ने भी कहा, योगी आदित्यनाथ ने कल ही कहा कि अराजकता फैलाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे और साथ में वो अधिकारी भी नहीं बख्शे जाएंगे जिन्होंने लापरवाही बरती और स्थिति को इस हद तक खराब होने दिया। ठीक बात है, बख्शे जाने भी नहीं चाहिए, लेकिन बड़ा ये एक बहराइच से बाहर निकलकर एक पैन इंडिया एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बार बार ऐसा होता क्यों है? शोभा यात्रा जा रही है, मूर्ति विसर्जन का जुलूस जा रहा है, कांवड़ की यात्रा जा रही है, उसमें पत्थर फेंकने का औचित्य क्या है? आह्लाद में भजन गाते हुए श्रद्धालु जा रहे हैं, उनके ऊपर पत्थर क्यों फेंके जाने चाहिए? क्या यही भाईचारा है? यही गंगा जमुनी संस्कृति तहजीब है? बड़ा प्रश्न है जो बहराइच के हवाले से कल खड़ा हुआ है। फिर बिहार में भी प्रतिमा विसर्जन के कई स्थानों पर पथराव हुआ है, कई यात्राओं पर। झारखंड में हुआ है, केवल उत्तर प्रदेश नहीं। ये मानसिकता कौन सी है जो ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों को हिंसा का शिकार बनाती है? और उसके बाद तनाव महीनों महीनों रहता है। उस परिक्षेत्र का, उस इलाके का ताना बाना ही बिगड़ जाता है। अब बहराइच में क्या कार्रवाई हो रही है, कैसे हो रही है, वो एक अलग का विषय है। कार्रवाई होगी, लेकिन तमाम दुकानें ध्वस्तीभूत कर दी गई, आग के हवाले कर दी गई। वो अराजक तत्व कौन है? और एक श्रद्धालु हिंदू को घर से खींच कर लाना, फिर उसके पैर के नाखून निकाल लेना और फिर उसके 13 गोली मारना, इस बर्बरता को आप समझ रहे हैं ना? ये पैशाचिकता है, पैशाचिक कर्म है।
एक गोली से व्यक्ति मर गया, फिर 13 गोली किस लिए? पैर के नाखून किस लिए निकाले गए? यहां से जहनियत झलकती है, मानसिकता। उसको बचाने जो नौजवान गया वो भी घायल है बुरी तरीके से। इस मानसिकता का उन्मूलन होना चाहिए। पुलिस कार्रवाई कर सकती है, दोषियों को पकड़ सकती है, कानून के कटघरे में ले जाकर खड़ा कर देगी, अदालतें सजा दे देंगी, जेल रहे आएंगे, छूट आएंगे। कुल जमा इतना बड़ा चक्र है जो घूमेगा। लेकिन इस जहनियत पर चोट कैसे होगी? इस मानसिकता का उन्मूलन कैसे होगा? जो बहराइच में भी बवाल मचाती है, बिहार में भी मचाती है, झारखंड में भी मचाती है, पश्चिम बंगाल में भी मचाती है दुर्गा पूजा के विसर्जन पर। क्यों? महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में यही है। क्यों? ये बड़ा प्रश्न है। केवल उत्तर प्रदेश के सामने नहीं, पूरे देश के सामने। क्या हिंदुस्तान में राम बारात, कांवड़ यात्रा, दुर्गा पूजा के पंडाल और फिर दुर्गा विसर्जन की यात्राएं, क्या ये करना गुनाह है, अपराध है? क्या अगर ये होंगी, ऐसे कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम होंगे, तो वो हिंसा का शिकार होंगे? क्या वो भारत देश में ऐसी यात्राएं सुरक्षित और सौहार्द के साथ, उत्साह के साथ, उल्लास के साथ नहीं निकल सकती? ये बड़े प्रश्न हैं जो बहराइच के हवाले से खड़े हुए हैं। इन पर राष्ट्र को सोचना होगा। ये पक्ष विपक्ष का विषय नहीं, ये भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी, टीएमसी, सीएमसी का विषय नहीं है। ये विषय है भारत का, देश का, राष्ट्र का, राष्ट्र के तत्वों का, राष्ट्र के स्व का, आत्म तत्व का। बहराइच की घटना ने, कल जो घटना घटी, उसने अंदर तक हिलाकर रख दिया इस देश के मानस को। आप किसी को घर से खींच कर लाए, उसके पैर के नाखून प्लास से खींच लिए जाएं और उसके बाद उसके शरीर में एक एक करके 13 गोली उतार दी जाए, उस श्रद्धालु का क्या दोष? वो देवी दुर्गा के प्रतिमा के विसर्जन के कार्यक्रम में शामिल हो गया, यही उसका अपराध है क्या? ये बड़े सवाल हैं जिन पर सोचना होगा। और अगर हम एक राष्ट्र के नाते इन बड़े सवालों पर नहीं सोचेंगे और फैसला नहीं करेंगे, एक निर्णायक समाधान तक नहीं पहुंचेंगे, तो ये हमारा भी नुकसान है, राष्ट्र का भी नुकसान है, समाज का भी नुकसान है, सद्भाव का भी नुकसान है। इसलिए कल जो बहराइच में हुआ, उस पर पूरे देश को चिंतन करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए। धन्यवाद।